Dear students, structural organization of body, animal body, उस यानी कि एनिमल हिस्टोलॉजी में जो लास्ट वीडियो है वो आपका नर्वस टिश्यू का तैयार हो रहा है। ये जो नर्वस टिश्यू है इसके बारे में आपने मतलब 9th-10th में भी आपने कुछ पढ़ा होगा, 9th में तो पढ़ा ही होगा। तो एकमात्र ऐसा टिश्यू है, ठीक है, जिसमें जो सेल होते हैं वो डिवीजन नहीं करते हैं। यानी नर्वस टिश्यू के सेल कभी डिवाइड नहीं करते हैं। ये न्यूरॉन सेल नेवर गोज अंडर डिवीजन, न्यूरॉन सेल नेवर गोज अंडर डिवीजन, कहते ये कभी डिवाइड नहीं करते, नेवर गोज अंडर डिवीजन। व्हाई? तो आपको अच्छी तरह से पता है, आप लोग सब पढ़े हैं, कहते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। यानी न्यूरॉन सेल कभी डिवाइड नहीं करता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। तो कहता है ये जो सेंट्रियोल का जो एब्सेंस है इसी के कारण डिवाइड नहीं करता। यानी कि न्यूरॉन सेल में ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, लेकिन न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करता। न्यूरॉन सेल की संख्या घट सकती है बट न्यूरॉन सेल की संख्या बढ़ नहीं सकती है, ठीक है। तो कहता है ये जो न्यूरॉन सेल से बना हुआ नर्वस टिश्यू है, यही नर्वस टिश्यू डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। यही आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आगे जाके यही होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यही होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोग जब लास्ट चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। उस नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स पढ़ेंगे, जो सीएनएस से नर्व निकलता है या सीएनएस में जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एज फॉर एग्जाम्पल सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, मिक्स्ड नर्व, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद मेडुलरी नर्व, मेडुलेटेड नर्व, नॉन मेडुलरी नर्व, नॉन मेडुलेटेड नर्व, कोलिनर्जिक नर्व, ठीक है, और एड्रीनर्जिक नर्व। इतने नर्व हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे दो, एक तो सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। इतने चीज हमें पढ़ने हैं किसमें, नर्वस सिस्टम में। तो कहता है फिर यहाँ बचा क्या, कहता है यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूरॉन के बारे में हम पूरा जानकारी अगर चाहते हैं, यानी कि ये जो बॉडी में जो मतलब आपको अगर आपको कोई आज के डेट में पूछे कि लिविंग वर्ल्ड का, लिविंग सिस्टम का, यानी लाइफ का, यानी लिविंग बॉडी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आपको नंबर 1 पे बताना है इरिटेबिलिटी और कॉन्सियसनेस। तो ये जो इरिटेबिलिटी जो है, ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है, ठीक है, ये जो कॉन्सियसनेस है, रिस्पॉन्सिवनेस, उसके सबसे बड़े रीजन के रूप में क्या है, न्यूरॉन सेल। यानी कि नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन सेल, ठीक है, यानी कि नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन सेल। और ये न्यूरॉन सेल आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं एक इसका, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर में बना रहा हूं जो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अब देखिए, ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपको।
सिंपल सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया, कोई हाईफाई नहीं। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं, ये न्यूरॉन सेल के दो पार्ट हैं। ये जो आपका पार्ट है यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। ठीक, इसको बोलते हैं साइटोन। ये जो पार्ट है मेनली इसको बोलते हैं साइटोन। मतलब जो सेल की तरह आपको दिख रहा है ना, वही है साइटोन। वो पार्ट है आपका साइटोन जो सेल की तरह दिख रहा है। ओके, ये साइटोन से जो प्रोटोप्लाज्मिक छोटे छोटे जो शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है, मतलब शॉर्ट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, शॉर्ट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ठीक है, शॉर्ट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोन। क्या बोलते हैं? डेंड्रोन। शॉर्ट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को बोलते हैं डेंड्रोन, ठीक है, जो कि संख्या में है मेनी, ठीक है, बट कहता है लॉन्ग, ठीक है, सिंगल, ठीक है, यूनी, ठीक है, यूनिफॉर्म डायमीटर, यूनिफॉर्मली, ठीक है, थिकेंड, ठीक है, स्ट्रक्चर। ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सॉन्स। क्या बोलेंगे? एक्सॉन। मतलब जो छोटा छोटा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? डेंड्रोन। छोटा छोटा है, संख्या में एक से ज्यादा है, उसको बोलेंगे डेंड्रोन। और जो सबसे लंबा है, ठीक है, संख्या में एक ही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सॉन। क्लियर है? अब आप ये समझिए कि डेंड्रोन मैसेज को, यानी कि जो नर्व इंपल्स है उसको सेल बॉडी की तरफ लाता है। इसको साइटोन, ये साइटोन जो है ना, साइटोन का नाम, ये साइटोन जो है, इस साइटोन का नाम सेल बॉडी भी है, ठीक है, और सोमा सेल भी है, ठीक है, या पेरिकैरियोन भी है, पेरिकैरियोन, ठीक है, यानी कि पेरिकैरियोन यहां तक तो आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो साइटोन है, ये साइटोन जो है, इस साइटोन का जो दूसरा नाम है पेरिकैरियोन, ठीक है, या इसको बोलते हैं सोमा बॉडी, सोमा बॉडी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं सेल लाइक जो पार्ट है, साइटोन या पेरिकैरियोन, कैरियोन, PERIKARYON, पेरिकैरियोन, साइटोन और पेरिकैरियोन और सोमा बॉडी और सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी। तो आप इसको चार नाम से पुकार सकते हैं, साइटोन भी बोल सकते हैं, पेरिकैरियोन भी बोल सकते हैं, सोमा बॉडी भी बोल सकते हैं, सेल बॉडी भी बोल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो ये चार तरह के हमारे पार्ट हो गए, ये चार तरह के नाम हो गए किसके? ये पार्ट का, ठीक है। यानी कि ये जो आपका साइटोन है, पेरिकैरियोन है, सोमा बॉडी है, सेल बॉडी, इससे निकले हुए जो शॉर्ट प्रोजेक्शन है उसको डेंड्रोन बोलेंगे, और जो सिंगल और लॉन्ग प्रोजेक्शन है, यूनिनेमस है, यूनिफॉर्मली थिकन है, देखिए कहीं पे ना मोटा ना पतला, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ये डेंड्रोन जो है मैसेज को सेल की तरफ लाता है, और जो एक्सॉन है वो मैसेज को अवे फ्रॉम सेल ले जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ए से एक्सॉन, ए से अवे, ए से एक्सॉन और ए से अवे, यानी एक्सॉन सेल से, ठीक है, यानी कि नर्व सेल से, न्यूरॉन सेल से, ठीक है, नर्व इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन की तरफ ले जाता है, अवे फ्रॉम सेल ले जाता है, ठीक है। अवे फ्रॉम सेल मतलब दूसरे न्यूरॉन की तरफ, और ये दूसरे न्यूरॉन से खींच के लाता है। यानी ये जो एक्सॉन है ये फिर एंड करेगा क्या? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। फिर डेंड्राइट क्या करेगा? यहां से इंपल्स को लेगा और अपने साइटोन की तरफ ले जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? यानी ये डेंड्रोन, ये आपका क्या एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन से अटैच होगा, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोन यहां से इंपल्स को क्या करेगा? लेगा, और जिस रास्ते से लेगा, जैसे मान लिया कि ये है हमारा, ठीक है, ये जंक्शन है,
तो कहता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा, एक्सोन, ये दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा, डेंड्रोन होगा। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए ये मान लीजिए कि पूरा ये होगा। तो कहता है कि ये जो है ये हमारा क्या है, सिनेप्स है। इस सिनेप्स पे क्या हो रहा है, एक्सोन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन, ये डेंड्रोन। तो डेंड्रोन यहाँ पे क्या कर रहा है, ले रहा है इंपल्स को, और एक्सोन क्या कर रहा है, वो दे रहा है। यानी एक्सोन अपने से सेल से इंपल्स को दूर ले जा रहा है और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोन उसको ले रहा है। उसी तरह ये किसी से ले रहा है, ये लेके ले आया यहाँ तक, और यहाँ से होते होते एक्सोन इसको कंडक्ट करके दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचा रहा है। तो एक्सोन हमेशा अवे फ्रॉम न्यूरॉन और डेंड्रोन हमेशा, ठीक है, सेल बॉडी की ओर। यानी कि एक्सोन अवे और डेंड्रोन देता है। डेंड्रोन इंपल्स को देता है सेल को, डी से डेंड्रोन, डी से देना, ठीक है, और अवे यानी कि दूर ले जाना। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये जो सेल है, साइटोन जो है, साइटोन यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ का इलाका है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरी कैरियोन। पेरी मतलब चारों ओर, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर का इलाका। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेनुलर बॉडी, इसको बोलते हैं निजल्स बॉडी। क्या बोलते हैं, निजल्स बॉडी, इसको बोलते हैं निजल्स बॉडी। क्या बोलते हैं, निजल्स बॉडी। ये है निजल्स बॉडी। ये जानते हैं किसका बना होता है, ये क्वेश्चन में आता है, नीट के क्वेश्चन में। ये राइबोसोम और आरईआर का बना होता है। राइबोसोम और आरईआर का बना होता है, यानी राइबोसोम और आरईआर। आरईआर पे खुद भी राइबोसोम है, ठीक है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वैसा पार्ट जिस पे राइबोसोम होता है, प्लस अलग से भी राइबोसोम। ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, निजल्स बॉडी। ठीक है, इनका कलर ग्रे होता है। ठीक है, तो निजल्स बॉडी ये न्यूरॉन के अंदर होता है। उसके बाद किसी किसी न्यूरॉन में, सब में नहीं, किसी किसी न्यूरॉन में, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ आपको। ठीक है, राइबोसोम और एंड आरईआर, राइबोसोम और आरईआर किसका बना होता है, निजल्स बॉडी। अब इसके ऊपर एक सीथ भी होती है, ये सीथ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सीथ को हम लोग बोलते हैं माइलिन सीथ। क्या बोलते हैं इसको, माइलिन सीथ। माइलिन सीथ, ये जो माइलिन सीथ होता है ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक है, इसको स्फिंगोमाइलिन भी बोलते हैं, स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि माइलिन सीथ, इसका कलर था ग्रे, निजल्स बॉडी का, आरईआर और राइबोसोम का बना हुआ था। ये जो माइलिन सीथ रहता है ये सब पे नहीं रहता, जिस पे रहेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे मेडुलेटेड नर्व फाइबर, मेडुलेटेड एक्सोन, और जिस पे नहीं रहेगा उसको बोलेंगे नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड। तो इस सीथ का नाम क्या है, माइलिन सीथ। ये नेचर में केमिकली लिपिड और फास्फोरस का बना होता है। इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड लेयर बोलते हैं, या इसको स्फिंगोमाइलिन भी बोलते हैं। स्फिंगोसिन, अगर पूछेगा स्फिंगोसिन क्या है तो आप बोलिएगा लिपिड एंड फास्फोरस, लेसिथीन की तरह होता है। ठीक है, ये इसका बना होता है। और कहता है कि ये माइलिन सीथ के अंदर में एक सेल होता है जो कनेक्टिव टिश्यू सेल है, एक्चुअली में ये सपोर्टिंग सेल है, उसका नाम है स्वान सेल। ठीक है, क्या है, स्वान सेल। स्वान सेल इज ए कनेक्टिव सेल, कनेक्टिव टिश्यू सेल। यही स्वान सेल माइलिन सीथ को फॉर्म करता है। यानी स्वान सेल न्यूरॉन सेल का पार्ट नहीं है, न्यूरॉन सेल का सपोर्टिंग सेल है, न्यूरॉन सेल के चारों तरफ का कनेक्टिव टिश्यू का सेल है। आप जानिए, जो नर्व फाइबर होता है, यानी एक्सोन को हम लोग नर्व फाइबर बोलते हैं और ये नर्व सेल बोलते हैं। यानी ये न्यूरॉन का ये सेल वाला पार्ट है और ये इसका फाइबर वाला पार्ट है। ठीक है, तो हालांकि सेल से भी, सेल वाले पार्ट से भी छोटे छोटे फाइबर निकले होते हैं जिनको हम लोग डेंड्रोन बोलते हैं, बट लंबे को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। और नर्व फाइबर के चारों तरफ क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का फाइबर। तो कनेक्टिव टिश्यू के सेल के रूप में यहाँ पे क्या है, स्वान सेल। क्या है, स्वान सेल। ये इससे चिपका रहता है। ठीक है, और स्वान सेल के द्वारा ही फॉर्म
जो लेयर होता है वो आपका क्या होता है, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो कहता है ये माइलिन शीथ जहां पे टच करता है किसको, एक्सोन के मेम्ब्रेन को, ठीक है, एक्सोन के मेम्ब्रेन को टच करता है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रेनवियर, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और आप देख रहे हैं लास्ट में एक्सोन का जो टर्मिनल पॉइंट है वो कई ब्रांचेज में बटा हुआ है। इस ब्रांचेज में बटने के प्रोसेस को बोलते हैं एर्बोराइजेशन, एर्बोराइजेशन। एर्बोराइजेशन का मतलब, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल डिवाइडेड इनटू, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एर्बोराइजेशन, ठीक है। एर्बोराइजेशन यानी एक्सोन टर्मिनल डिवाइड टू डिफरेंट ब्रांचेस एंड ईच ब्रांचेस, ठीक है, एंड्स इनटू सिनेप्टिक नॉब्स। ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो खुला हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। और ये सिनेप्टिक नॉब, ठीक है, अगर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन से अटैच है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स, उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्लियर है, ठीक है। और दो सिनेप्स, ये दो न्यूरॉन के बीच, यानी एक न्यूरॉन का लास्ट पॉइंट एक्सोन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोन, दोनों के बीच जो जगह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्स। उस जगह को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है, एक हो गया आपका प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, किसका हो गया, एक्सोन टर्मिनल का मेम्ब्रेन। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसका हो गया, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन का मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोन और पहले न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल, दोनों के बीच जो जगह होगा उसको बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये तो बीच का जगह है, वहां तो रिएक्शन होगा, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग नर्व इंपल्स का पूरा कंडक्शन। लेकिन जो प्री सिनेप्टिक नॉब है, जो एक्सोन टर्मिनल का नॉब है, वहां पे होता है छोटे छोटे सिनेप्टिक नॉब्स, उसमें होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, और उसको कैल्शियम मूव करवा के बाहर लाता है, तो वहां से रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। यानी न्यूरोट्रांसमीटर से जो फील्ड वेसिकल होता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स कहां पाया जाता है, सिनेप्टिक नोब में। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरॉन का। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट पे। ये न्यूरॉन का पूरा आपका स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, इसमें अभी हमने कितना पार्ट देखा न्यूरॉन में, न्यूरॉन में हमने दो पार्ट देखा, न्यूरॉन में हमने दो पार्ट देखा। एक हमने देखा साइटोन और एक हमने देखा एक्सोन, ठीक है। साइटोन देखा, एक्सोन देखा। ये न्यूरॉन याद कीजिए, ठीक है। आज हमने आपको एक और वीडियो डाला था, ठीक है, वो वीडियो था किसका, मसल्स का। तो जो मसल का जो सेल होता था उसको बोलते थे मसल्स फाइबर, ठीक है। तो मसल फाइबर जो होता था, उस मसल फाइबर के मेम्ब्रेन को बोलते थे सार्कोलेमा, और उसके साइटोप्लाज्म को बोलते थे सार्कोप्लाज्म। तो ये जानिए कि जो एक्सोन का जो मेम्ब्रेन होता है, या साइटोन के ऊपर जो चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, यानी कि न्यूरॉन सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन होता है न्यूरॉन सेल का जो मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरिलेमा। क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा, उसको बोलते हैं न्यूरिलेमा। और इसके अंदर का जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। क्लियर है, ठीक है। मेम्ब्रेन को न्यूरिलेमा और लिक्विड को न्यूरोप्लाज्म, ये बोलते हैं, ठीक है।
तो ये न्यूरिलेमा, न्यूरोप्लास्ट। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आइए देखिए, न्यूरॉन जो है, मान लीजिए कि हमने किसी को 100 न्यूरॉन दे दिया हाथ में, 100 न्यूरॉन जब मैंने उसको दे दिया, वो 100 न्यूरॉन का एक बंडल बनाएगा। ठीक है, 100 न्यूरॉन का एक बंडल बनाएगा। न्यूरॉन का अभी हम पूरा डीप में नहीं जा रहा, अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे डीप में, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपके दिमाग में बैठ जाए। न्यूरॉन में 2 पार्ट है, साइटोन और एक्सोन। तो एक्सोन का अलग बंडल, साइटोन का अलग बंडल। मैंने किसी को 100 न्यूरॉन दे दिए, बट उसने क्या किया, 100 न्यूरॉन में 100 एक्सोन था, तो एक्सोन का अलग बंडल बना लिया। 100 साइटोन था, साइटोन का अलग बंडल बना लिया। तो जो न्यूरॉन का बंडल है उसको नर्व बोलेंगे, और जो साइटोन का बंडल है उसको गैंग्लियन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक्सोन के बंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग्लियन। ठीक है, इसको बोलेंगे गैंग्लियन। और साइटोन के बंडल को क्या बोलेंगे, नर्व, नर्व फाइबर। क्या बोलेंगे, नर्व फाइबर। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो गैंग्लियन और नर्व, कोई पूछे, फाइबर को भी हटा ही दीजिए, मैं फाइबर का कंसेप्ट देता हूं। गैंग्लियन और नर्व, कोई पूछेगा नर्व और गैंग्लियन में क्या फर्क है। नर्व इज द बंडल ऑफ एक्सोन, नर्व इज द बंडल ऑफ एक्सोन, एंड गैंग्लियन इज द बंडल ऑफ साइटोन। गैंग्लियन साइटोन का बंडल है। ठीक है, गैंग्लियन साइटोन का बंडल, और ये न्यूरॉन का बंडल है। क्लियर है पॉइंट। ये एक्सोन का बंडल है, यानी बंडल ऑफ एक्सोन इज नर्व, बंडल ऑफ साइटोन इज, ठीक है, गैंग्लियन। और आपको बताए थे, ठीक है, सॉरी ये तो जस्ट उल्टा, एक मिनट। ठीक है, इसका नर्व, सॉरी नर्व, और इसका गैंग्लियन, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गए, यानी कि बोल सही रहे थे बट आपको लिखा गया गलत। यानी बंडल ऑफ एक्सोन नर्व सही लिखे हुए थे, मतलब बोले सही थे, गलत लिखा गया, इधर था, हम इधर एक्सोन को कंसीडर, एक्सोन इधर था, तो एक्सोन के बंडल को नर्व और साइटोन के बंडल को गैंग्लियन। बोले सही थे, आपको लिखने में मतलब मिस्टेक हमने कर दिया, तो आप सुधार लीजिएगा। फाइनली बंडल ऑफ एक्सोन नर्व, ठीक है, बंडल ऑफ एक्सोन नर्व, और बंडल ऑफ साइटोन गैंग्लियन, बंडल ऑफ साइटोन गैंग्लियन। ठीक है, क्लियर है दिमाग में। ठीक है, अब देखिए इसका पहचान भी आपको बताते हैं। साइटोन के अंदर क्या था, निजल्स बॉडी, और निजल्स बॉडी का कलर हमने क्या बोला था, ग्रे। तो जी से ग्रे, जी से गैंग्लियन, यानी गैंग्लियन का कलर क्या होगा, ग्रे, ग्रे। और साइटोन, ये नर्व का कलर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ होता है और माइलिन शीथ का कलर होता है व्हाइट, इसलिए नर्व जनरली कलर क्या होता है, व्हाइट। क्या होगा, व्हाइट। ठीक है, यानी नर्व के ऊपर, यानी कि जो आप एक्सोन देख रहे हैं, एक्सोन के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ जो स्फिंगोमाइलिन का बना हुआ, जो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ, उसका कलर क्या, व्हाइट। इसलिए नर्व जनरली व्हाइट इन कलर, और गैंग्लियन जनरली ग्रे इन कलर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हम कहीं पे आगे जाके जब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्री गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियन। प्री गैंग्लियन मतलब गैंग्लियन के पहले वाला फाइबर, और पोस्ट गैंग्लियन मतलब गैंग्लियन के बाद वाला फाइबर। और व्हाट इज गैंग्लियन, बंडल ऑफ साइटोन। व्हाट इज नर्व, बंडल ऑफ एक्सोन। क्लियर है पॉइंट। तो वो जो मिस्टेक है उसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, बोल सही रहे थे, लिखने में गलती कर दिए थे। ठीक है, यहां तक चलिए। अब देखिए ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जानिए कि ये न्यूरॉन सेल जो होता है, न्यूरॉन सेल अकेले नहीं होता, यानी कि पूरे ब्रेन में मान लीजिए कि अगर मतलब पूरे ब्रेन में 500 ग्राम मान लीजिए कि न्यूरॉन है, तो आप इतना समझिए लगभग 250 से 350 ग्राम सपोर्टिंग सेल होते हैं उनके साथ। यानी कि न्यूरॉन के साथ न्यूरॉन का सपोर्टिंग सेल होता है, और न्यूरॉन के साथ न्यूरॉन का सपोर्टिंग सेल जो होता है हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है जनरली। ठीक है, तो न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल को बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल यानी सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज न्यूरोग्लियल सेल और न्यूरोग्लिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यानी कि सपोर्टिंग सेल, नॉन नर्वस सेल, वो नर्वस सेल नहीं होगा, वो न्यूरॉन सेल नहीं होगा, वो सपोर्टिंग सेल कनेक्टिव टिश्यू सेल होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल। यहां तक आपको ठीक है। ठीक है, या न्यूरोग्लियल सेल या ग्लियल सेल पूछे या न्यूरोग्लियल सेल पूछे, सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन, यही आपको बोलना है। ठीक है, अब आप देखिए ये सपोर्टिंग, ये टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल।
ठीक है। पहला है एस्ट्रोसाइट्स और मैक्रोसाइट्स। पहले मैं बता दूं 3 टाइप है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप ग्रीक वर्ड के आधार पर याद कर सकते हो। देखिए एस्ट्रोसाइट्स और मैक्रोसाइट्स। एस्ट्रो मतलब होता है स्टार। स्टार जब आप बनाते हैं तो उसमें कई ब्रांचेज बनाते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट्स या मैक्रोसाइट्स में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगा, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगा। दूसरा देखिए क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगो मतलब होता है कुछ, इसमें 2 या 4 ब्रांचिंग होगा। और कहता है तीसरा है माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रो मतलब सबसे छोटा, यानी कि सबसे कम ब्रांचिंग, 1 या 2। इसमें 2 से 4, इसमें मेनी 4, 8, 10, 15। इसलिए इसका नाम एस्ट्रोसाइट्स और मैक्रोसाइट्स, इसका नाम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और इसका नाम माइक्रोग्लियल सेल। अब मैं बता दूं आपको, ये देखिए एस्ट्रोसाइट्स और मैक्रो मतलब होता ही है लार्ज, तो लिखा हुआ है लार्ज इन साइज, नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन मोर देन 5, ठीक है, 5 से ज्यादा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लियल सेल, यानी कि मेजोरिटी ऑफ ग्लियल सेल यही होता है, जो 50 से 55% पार्ट बता रहे हैं ग्लियल सेल, उसका भी मेजोरिटी यही होता है। और इसका काम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आया हो, रिपेयर ऑफ नर्व टिश्यू एंड फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आइए ओलिगोडेंड्रोसाइट। फ्यू प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, मतलब ओलिगो मतलब सम होता है, याद रखिएगा। फॉर्म माइलिन शीथ इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल के एब्सेंस में यही फॉर्म करेगा क्या, माइलिन शीथ, ठीक है। और माइलिन शीथ से युक्त फाइबर को आप क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्लियर। जब माइलिन शीथ नहीं हो तो क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलरी, ठीक है। तो देखिए फ्यू प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस एंड फॉर्म माइलिन शीथ इन सीएनएस, नो न्यूरिलेमा इनसाइड द सीएनएस, नो न्यूरिलेमा इनसाइड द सीएनएस, सीएनएस के अंदर, ठीक है, कहता है न्यूरिलीमा नहीं होता, यानी कि नर्व सेल का कवरिंग नहीं होता, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ स्वान सेल, देखिए जो बताया, इन द एब्सेंस ऑफ स्वान सेल माइलिन शीथ is formed by, ठीक है, a special wrapping of the nerve fiber by process of oligodendrocyte। यानी ओलिगोडेंड्रोसाइट का जो प्रोसेस होता है वही रैप्ड होके माइलिन शीथ के बदले काम करता है, यानी माइलिन शीथ को बनाने का काम वही करता है। ऐसे नॉर्मल वे में माइलिन शीथ को बनाने का काम कौन करता था, स्वान सेल, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू सेल, दैट इज सपोर्टिंग सेल, क्लियर है। और लास्ट में क्या है, माइक्रोग्लियल सेल, कहता है ये देखिए ये इक्टोडर्मल ऑरिजिन था, ये भी इक्टोडर्मल ऑरिजिन था, लेकिन ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, ये जरूर दिमाग में रखिएगा। यानी कि ये है मीजोडर्मल, यानी कि माइक्रोग्लियल सेल मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, ठीक है। और कहता है ये स्मॉलेस्ट होता है, संख्या बहुत कम होता है, ठीक है, और ये फ्यू और फीदरी होता है, ठीक है। और कहता है प्रोसेस मतलब फ्यू फीदरी प्रोसेस, यानी 1-2 प्रोसेस होगा, फीदर लगे होंगे, ठीक है। और कहता है ये फेगोसाइटोसिस की घटना करता है, यानी ये फेगोसाइटिक की नेचर होता है, यानी सपोर्टिंग सेल में एकमात्र सेल जो है वो फेगोसाइटिक सेल है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोग्लियल सेल। तो आपको पूछेगा, जैसे आपको पूछेगा हम लीवर में फेगोसाइटिक सेल कौन होता है, कफर सेल, लंग्स में कौन होता है, डस्ट सेल, एडियोलर टिश्यू में कौन होता है, मैक्रोफेज और हिस्टियोसाइट्स, उसी तरह पूछेगा नर्वस टिश्यू में कौन होता है, तो क्या बोलिएगा, माइक्रोग्लियल सेल। ओके, चलिए अब देखिए, कहता है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बोन में एक चीज मतलब बताना भूल गए, 60 से 70% उसमें होते हैं ऑर्गेनिक पार्ट और 30 से 40% होते हैं ऑर्गेनिक पार्ट। लेकिन ये पार्ट हमने बताया था, बोन को अगर एचसीएल से हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो उसका कैल्शियम वहां से क्या होगा, हट जाएगा और बोन क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, डी कैल्सिफाइड बोन हो जाएगा। अब आ जाइए, ये अभी जस्ट बताए थे हमने एक्सॉन वाली कहानी, ठीक है। आपके पास 3 न्यूरॉन हमने दे दिया, 1 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन। पहला न्यूरॉन दिया जिसमें, ठीक है, एक्सॉन है बट डेंड्रोन नहीं है, एक्सॉन है डेंड्रोन नहीं है, उसको बोलेंगे यूनिपोलर। दूसरे में एक एक्सॉन एक डेंड्रोन, उसको बोलेंगे बाइपोलर। और तीसरे में एक एक्सॉन मेनी डेंड्रोन, उसको बोलेंगे मल्टीपोलर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यानी कि आपके बॉडी में ये तीनों तरह का न्यूरॉन होगा। फिर से आइए,
जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी बनाए थे, उसमें हमने क्या बनाया था, डेंड्रोन की संख्या बहुत बनाए थे, 3 4 5 बनाए थे। तो डेंड्रोन मेनी, एक्सॉन 1 मल्टीपोलर, डेंड्रोन 1 एक्सॉन 1 बाइपोलर, और डेंड्रोन 1 भी नहीं, एक्सॉन 1 यूनिपोलर। क्लियर है? और एक होता है सीडो यूनिपोलर, वो एक्चुअली में होता है बाइपोलर, बट आपको दिखेगा क्या, यूनिपोलर। ठीक है, होता है बाइपोलर, यानी कि सीडो यूनिपोलर का मतलब एक्चुअल में वो होता है बाइपोलर। सीडो यूनिपोलर मतलब झूठा दिख रहा है यूनिपोलर, वो है नहीं यूनिपोलर, वो है बाइपोलर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो सीडो वर्ड के आगे में जो लगा हुआ है इसका मतलब वो नहीं है सीडो यूनिपोलर, यानी यूनिपोलर नहीं है, वो है बाइपोलर। वो स्पेशल कहां पाया जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में एक जगह होता है जहां पे नर्व जाके अटैच होता है। ठीक है, सेंसरी नर्व जहां से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल रूट, और मोटर नर्व जहां पे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल रूट। कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, जैसे देखिए ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड है तो ये पीछे वाला जो होगा वो होगा डॉर्सल रूट वाला जगह, यहाँ पे होता है डॉर्सल रूट और यहाँ पे होता है वेंट्रल रूट। यहाँ से मोटर नर्व निकलता है और यहाँ पे सेंसरी नर्व जाता है। तो जो मोटर नर्व जो होता है वहां पे मोटर नर्व, ये सॉरी क्या बोलते, डॉर्सल रूट जहां पे डॉर्सल, ऐसे याद रखिएगा, डॉर्सल सेंसरी, यानी डॉर्सल पोर्शन में सेंसरी नर्व एंड करता है और वेंट्रल पोर्शन में मोटर नर्व स्टार्ट होके बाहर जाता है। ये डॉर्सल रूट में यही पाया जाता है, सीडो यूनिपोलर। ठीक है, क्लियर हो गया, सीडो यूनिपोलर। यूनिपोलर कहां पाया जाता है, जिसमें डेंड्रोन 1 भी नहीं और 1 एक्सॉन, वो पाया जाता है आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाइपोलर कहां पाया जाता है, तो बाइपोलर यानी कि नोज के इपिथीलियम में, यानी ये जो नोज है ये नोज के इपिथीलियम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम। और एक चीज और बताए थे, ये ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम हमने बोला था कि आप सर्च कीजिएगा, बहुत बच्चों ने सर्च भी किया था, उसको बोलते हैं कीनेडेरियन मेम्ब्रेन। यस, कीनेडेरियन मेम्ब्रेन, SCHINEDERIAN, एस्किनेडेरियन मेम्ब्रेन। ये स्किनेडेरियन मेम्ब्रेन ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम का दूसरा नाम है। ठीक है, और ये और रेटिना का न्यूरॉन, यानी कि रेटिना जो आप देख रहे हैं ना, रेटिना में पिगमेंटेड लेयर है, जिसमें रेटिना में 3 तरह के लेयर है, पिगमेंटेड लेयर जिसमें रॉड सेल और कोन सेल, दूसरा लगातार उसके पीछे 7 लेयर जो होते हैं वो होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन के, और लास्ट में 2 लेयर जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू के। तो एक्चुअल में रेटिना लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल। हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, आई को अलग से पढ़ेंगे, आई पे पूरा एक वीडियो तैयार हो। तो कहता है कि रेटिना लेयर इनर मोस्ट लेयर है, बट वो 10 सब लेयर का बना है। ऊपर का लेयर पिगमेंटेड, उसके बाद 7 लेयर बाइपोलर न्यूरॉन का, जिसको सेंसरी लेयर बोलते हैं, और सबसे नीचे 2 लेयर मस्कुलर टिश्यू का, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो जो सेंसरी लेयर है रेटिना का, वो बाइपोलर न्यूरॉन का बना होता है, यानी कि रेटिना ऑफ आई एंड नेजल इपिथेलियम यानी ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम ऑफ नोज बोथ आर मेड अप ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल बच गया। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल कौन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी याद रखिएगा, जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जो डायग्राम आपने 9th में बनाया होगा, जो डायग्राम अभी आपने नोट किया होगा, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का होता है। बाइपोलर न्यूरॉन ओनली फाउंड इन रेटिना एंड नोज, मल्टीपोलर न्यूरॉन फाउंड इन सीएनएस, होल सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और कहता है यूनिपोलर न्यूरॉन जिसमें एक भी डेंड्रोन नहीं, एक ही एक्सॉन, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। और सीडोपोलर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के एक पार्टिकुलर जगह में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन या डॉर्सल रूट। क्लियर है पॉइंट यहां तक? ठीक है, अब आइए, अब एक ही चीज बचा, उसका कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट मैं देता हूं, यहां तक आपको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, कहता है कि ये नर्व बनता कैसे है। तो नर्व की कहानी अब थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं, वही लास्ट टॉपिक है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देखिए नर्व की जो कहानी है, हमने क्या बोला था, एक्सोन
एक्सोन के बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व। और मैंने प्रोमिस किया था कि इसको डिटेल में बताएंगे, इसको बोलते हैं नर्व। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है सो देखिए। एक्सोन के बंडल को नर्व बोलते हैं। अब थोड़ा सा नर्व की कहानी आपको अलग बताते हैं। नर्व फाइबर यानी एक्सोन, एक एक्सोन को आपने लिया, ये एक्सोन के जो लेयर है उसको आपने क्या बोला? न्यूरिलेमा, क्योंकि नर्व सेल है, वही पूरा न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल का एक्सोन और न्यूरॉन सेल का साइटोन, साइटोन के मेम्ब्रेन को भी न्यूरिलेमा और एक्सोन के मेम्ब्रेन को भी न्यूरिलेमा। बट एक्सोन के मेम्ब्रेन को एक स्पेशल बोल देते हैं एक्सोलेमा। तो एक्सोलेमा और न्यूरिलेमा, क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये एक्सोन के न्यूरिलेमा के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं इंडोन्यूरियम। क्या बोलते हैं? इंडोन्यूरियम। सपोज ये हमारा हो गया, ठीक है, एक्सोन, और इसके ऊपर ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा, सपोज न्यूरिलेमा, ठीक है। तो बताइए ये न्यूरिलेमा है, इसके चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इंडोन्यूरियम। क्या बोलेंगे? इंडोन्यूरियम। अब आइए, ऐसा ऐसा कई, ठीक है, ये इंडोन्यूरियम है, तो ऐसे ऐसे कई, यानी कि सपोज ठीक है। अब बताइए इसके ऊपर ये क्या था? इंडोन्यूरियम। इसके ऊपर दूसरा इस सेल का इंडोन्यूरियम, इसका इंडोन्यूरियम ये, इसका इंडोन्यूरियम ये, ठीक है। अब ये पूरे यानी कि ग्रुप ऑफ, इसको आप क्या कहिएगा? इसको बोलिएगा ग्रुप ऑफ, ठीक है, एक्सोन, ग्रुप ऑफ एक्सोन। इसका नाम है फैसिकुली। क्या नाम है? फैसिकुली, फैसिकुली। और इस फैसिकुली को भी चारों तरफ से ये कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन घेरे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। ईच न्यूरॉन को घेरे हुए था कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हर न्यूरॉन, ये देखिए ये न्यूरॉन था, इसका कनेक्टिव टिश्यू, एक्चुअल में ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और इसी कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं? इंडोन्यूरियम। क्लियर हो गया? तो एक एक्सोन यानी कि वन एक्सोन सराउंडेड, यानी कि न्यूरोलेमा ऑफ एक्सोन इज सराउंडेड बाय अनदर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, नॉट नर्वस टिश्यू, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडोन्यूरियम। अब इंडोन्यूरियम हो गया बंडल ऑफ नर्व फाइबर यानी कि एक्सोन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैसिकुली। वो जिससे सराउंडिंग है उसको क्या बोलते हैं? पेरीन्यूरियम। तो देखिए ये है पेरीन्यूरियम, ये हमारा क्या है? पेरीन्यूरियम। क्लियर है? अब बताइए ऐसा ऐसा पेरीन्यूरियम, ठीक है, ऐसा ऐसा पेरीन्यूरियम, और इस सब ये क्या है हमारा? इसको हमने यहाँ पे क्या बोला था? बताइए, इसको हमने यहाँ पे बोला था फैसिकुली। तो बताइए ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ फैसिकुली, ग्रुप ऑफ फैसिकुली। और ग्रुप ऑफ फैसिकुली मतलब क्या? बंडल ऑफ फैसिकुली, बंडल ऑफ फैसिकुली, ठीक है। और इसको जो घेरे रहेगा, ठीक है, फिर एक कनेक्टिव टिश्यू घेरे रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इपिन्यूरियम, इपिन्यूरियम, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी कि अब फिर से सुन लीजिए, एक सिंगल एक्सोन यानी उसका न्यूरिलेमा इज सराउंडेड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दैट इज कॉल्ड इंडोन्यूरियम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडोन्यूरियम, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ एक्सोन इज सराउंडेड बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, पेरीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम यानी कि फैसिकुली, ग्रुप ऑफ ये एक्सोन को क्या बोलेंगे? फैसिकुली। A group of fasciculi is again surrounded by third layer of connective tissue fiber that is called epididymium. और उसके बंडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व। इसके बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व, ठीक है। यानी कि नर्व इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट इज कॉल्ड epineurium। बोलिए क्लियर है पर? तो ये हो गया पूरा का पूरा किसके बारे में? नर्वस टिश्यू के बारे में। याद रखिएगा, जितनी बातें मैंने बताई उतना बात अभी आपको याद रखना है। नर्वस टिश्यू इसी के साथ समाप्त होता है। और इसमें हमने आपको बताया कि जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे CNS, ANS, PNS, ठीक है। CNS में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे,
मेनिंजेस भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑल टाइप्स ऑफ नर्व, जितना नर्व अभी आपको मैंने सुनाया, क्रेनियल नर्व, ये नर्व, वो नर्व। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसके बाद वहीं पे आई और ईयर भी पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो आज आपको एनिमल टिश्यू फिनिश होता है, ठीक है। कॉकरोच अगर मान लो कि आएगा तो कॉकरोच का अलग से 2-3-4 क्लास लेंगे, उस पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। एनसीईआरटी में कॉकरोच दिया हुआ है, लेकिन अभी बात चल रही है कि नहीं उसमें पूछा जाए या ना पूछा जाए, ठीक है। और अभी आपको टेस्ट में आ नहीं रहा है तो उसका एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। कॉकरोच पे अगर वीडियो तैयार करेंगे 2 से 3, ठीक है। 1-2 तैयार कर देंगे आपका अर्थवर्म पे, 1-2 तैयार कर देंगे फ्रॉग। अगर अर्थवर्म फ्रॉग सिलेबस में होगा तो वो इस बार देखेंगे कि नीट का सिलेबस में क्या आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।